आपका जन्म का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपका डेट जन्म का कुछ भी हो, मंथ कुछ भी हो, ईयर कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका जन्म का समय शाम को 6 बजे से लगाकर 8 बजे तक का है, भैया आप परफेक्शनिस्ट हो। आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए। आपको थोड़ा सा भी 19-20 आपको पसंद नहीं है। आप लाइफ में हर चीज को सही रखना चाहते हो। आप आपके रिलेशनशिप को भी सही रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जैसा आपके रिलेशनशिप में आप दे रहे हो, रिटर्न भी आपको वैसा ही मिले। इस कारण से आपको दुविधाएं होती हैं। आप आपके कार्य क्षेत्र में यही चाहते हो कि मैं जितना परफेक्ट हूं भैया, सामने वाला भी इतना ही परफेक्ट हो। होता नहीं है। इंसान अलग अलग बनाए उस ईश्वर ने, होता नहीं है। उसकी वजह से आपको दुविधाएं होती है, जीवन में तकलीफ मुश्किलों का सामना करते हो। आपकी सोच के कारण, आपके इस परफेक्शनिस्ट स्वभाव के कारण आप हर जगह छोटा सा बिंदु भी ढूंढ लेते हो, भैया ये परफेक्ट नहीं है। उसकी वजह से भैया परफेक्ट कोई नहीं है भगवान के अलावा। इसलिए ज्यादा परफेक्ट होने के प्रयत्न में कहीं आपकी लाइफ तो खराब नहीं कर रहे हैं, ये अवश्य सोचिएगा। आपको एक उपाय आपके जीवन के लिए, बेहतरी के लिए आपको अवश्य करना चाहिए। आपको स्वभाव को बदलने के साथ साथ आपको गोमती चक्र की सिंदूर में घर में स्थापना करने से आपको बहुत लाभ होगा। जिनका जन्म संध्या काल के 6 से लगा के 8 के मध्य हुआ है उनके लिए। लेकिन अगर आपका जन्म 8 से लगाकर रात को 10 के बीच में हुआ है तो भैया आप तो बहुत क्रिएटिव हो। आप तो भैया बुढ़े होने का नाम ही तो नहीं ले रहे हो। आपके तो बाल भी काले हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि आपका उम्र 55 भले हो गया लेकिन दिल तो बचपन का है। आप क्रिएटिव भी हो, आप बहुत मेहनत भी करते हो और आपका माइंड हमेशा बहुत तेज चलता है। आप छोटे से बच्चों के साथ भी सेट हो जाते हो और आप 50 60 70 साल के 80 साल के लोगों के साथ भी सेट हो जाते हो। आपको कोई मिडिल एज का मिलता है वो भी आपको दोस्त समझने लग जाता है। भैया ऐसा जादूगरी तो ईश्वर ने आपको ही दिया है। आपकी संतान से आप बहुत प्रेम करते हैं। आप संतान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और संतान से आपको स्नेह भी बहुत है। संतान भी आपसे उतना ही प्रेम करेगी। संतान हमेशा आपको ग्रेट मानकर ही काम करती है और आप भी आपकी संतान को ग्रेट मानते हैं। 8 से 10 के मध्य जन्म लेने वाले लोगों की संतानों को कुछ दिक्कतें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनके जीवन में दिक्कतें ना आए तो आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए। आपके घर के जो 122 डिग्री से लगा के 125 डिग्री में क्या है उसको चेक कर लीजिएगा, उसको सही कर दीजिएगा और भैया आपके घर में है ना, आप है ना वो रक्त गुंजा को स्थापित कीजिएगा। आपको बहुत लाभ होगा, आपकी संतान को भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि बार बार आपका धन भी रुक जाता है और आपकी संतानों को भी दिक्कत आती है और संतान दुखी होती है तो आप भी दुखी होते हैं। तो संतानों की ग्रोथ हो, आपके स्वयं की ग्रोथ हो, भैया रक्त गुंजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। एक रक्त गुंजा की पोटली बना लीजिएगा और स्नान करते समय उसको बाल्टी में डाल दीजिए। उससे अभी मतलब वो अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर रक्त वो पोटली बाहर निकाल लीजिए, स्नान कर लीजिए। दूसरे दिन वो पोटली काम आएगी, निरंतर काम आएगी। आप बस पोटली बांध कर बाथरूम में रखिएगा और स्नान करने से पहले उसको बाल्टी में डाल दीजिए और फिर बाद में उसको निकाल के रख दीजिएगा। आपको बहुत लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। वंदे मातरम।